हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कॉलम का क्वेश्चन, और इस वीडियो में भी हम लोग कॉलम पे बेस्ड ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस था, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमारा डायमेंशन दिया हुआ था कॉलम का, उस पर कितना लोड लग रहा है ये भी दिया हुआ था। लेकिन आज के क्वेश्चन में ना ही हमारे पास डायमेंशन है और ना ही ये पता है कि ये शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, या फिर स्क्वायर कॉलम है, या रेक्टेंगुलर कॉलम है, या सर्कुलर, ये कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता है कि क्या पता है, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि 3.5 मीटर लेंथ का एक कॉलम बनाना है जिसपे 1750, यहाँ जो आप देख रहे हैं 1750 किलो न्यूटन का लोड चाहिए, और वो कॉलम का लेंथ कितना होगा 3.5 मीटर। 3.5 मीटर का लेंथ का एक रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम चाहिए जिसपे 1750 किलो न्यूटन का लोड रेसिस्ट हो। और इस कॉलम को जो बनाया गया है उसमें डिजाइन मिक्स, जो कंक्रीट मिक्स जो बोलते हैं, वो डाला गया है आपका M20 का, और इसमें जो स्टील का ग्रेड है वो Fe415 का ग्रेड स्टील का लगा हुआ है। तो इतना कुछ हमें दिया हुआ है। अब ये डिफाइन नहीं किया है कि ये स्क्वायर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, या सर्कुलर कॉलम है। तो हम लोग एज पर जैसा कॉलम डिजाइन का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, चेक करते हुए कि ये शॉर्ट कॉलम है या क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहले से ही गिवन लिख रखा है। ये जो सारा डाटा हमने लिखा है ये सारे क्या है, गिवन है, गिवन डाटा जो पहले से दिए हुए हैं कॉलम से, क्वेश्चन में। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। पहला स्टेप में हम लोग चेक करते हैं कि ये जो शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम के लिए फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होता है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय B इज लेस देन इक्वल टू 12 mm। ठीक है, 12 mm लिख सकते हैं या ओनली 12 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 12 ही होगा। तो हमारे पास L इफेक्टिव हमारे पास 3500 mm आया है। ये जो लेंथ था 3.5 मीटर, इसको mm में चेंज करने से ये 3500 mm आया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो B ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो B आ जाएगा, B हमारे पास आ जाएगा 291.2 mm का। ठीक है, ये हमारा B आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं कि इस फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में अगर हम B का वैल्यू पुट करेंगे अब, तो हम लोग को मिलेगा ये 3500 डिवाइडेड बाय 291.2, तो ये 11.99 मिलेगा। ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू 12 है। इट मीन्स ये प्रूव होता है, हैंस, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हैंस इट इज़ अ शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो ये शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डायमेंशन पता नहीं है तो अपने मन से कोई डायमेंशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो हमारा अजम्पशन जो है कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है। उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी डिज़ाइन प्रोसेस होता है, चाहे कॉलम का हो, चाहे बीम का हो, चाहे कोई भी डिज़ाइन हो आपका आरसीसी में, वो सारा अजम्पशन पे चलता है। अगर अजम्पशन आपका फेल करता है एज पर IS कोड, अगर अजम्पशन फेल हो जाता है तो आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। अगर आपका ट्रायल, जो भी ट्रायल किए, ठीक है, अज्यूम, जैसे हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी जो ब्रेड्थ है वो 450 mm का हम लोग अज्यूम कर लिए। ठीक है, और अज्यूम कर लिए एंड इट इज अ स्क्वायर कॉलम हम इसको अज्यूम कर लिए।
कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया कॉलम, ठीक है। अब इसको हम लोग स्क्वायर अज्यूम कर लिए, तो अब जब स्क्वायर अज्यूम कर लिए तो साइज ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कॉलम हो जाएगा 450 इंटू 450 mm। ये इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर में हमारा दोनों साइड इक्वल होता है। अब हम लोग चेक करेंगे इसका इसेंट्रिसिटी, इसका क्या चेक करेंगे, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का जो कंडीशन है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी का फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम सिटी, तो ई मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 0.45 इंटू लीस्ट lateral dimension, least lateral dimension। ये कितना होना चाहिए, ई मिनिमम लीस्ट lateral dimension, ये 0.45 नहीं 0.5 ही होगा। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या आता है, ई मिनिमम 0.5 इंटू 450, ये आ जाएगा आपका 22.5 mm, ठीक है। और ई मीन जो है वो क्या कहता है, मैक्सिमम ऑफ L बाय 500 प्लस D बाय 30 और 20 mm। जो भी मैक्सिमम होगा वही, जो भी इन दोनों कंडीशन में जो भी मैक्सिमम होगा वही ई मीन का वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, L क्या है 3500 डिवाइडेड बाय 500 और D क्या है, D हमारा है 450 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारा समहाउ आ जाएगा आपका 22 mm, ठीक है। ये कितना आ गया 22 mm। और ये 20 mm। तो यहाँ जो केस आता है ये 20 mm ग्रेटर देन 20 mm, ये है 22 mm इज ग्रेटर देन 20 mm। तो हम लोगों का ई मीन का जो वैल्यू है वो एट लास्ट क्या मतलब लास्टली क्या आ रहा है, क्या फाइंड होके मिल रहा है हम लोगों को, ई मीन 22 mm। ई मीन, ये हमारा ई मीन हो गया, इसेंट्रिसिटी। अब हम लोग ये देखेंगे कि आगे प्रोसीड करते हैं, इतना तक हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया था, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो मैं अब इसे अब सारा कुछ मैं उधर लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है PU इक्वल्स टू 0.4 FCK AC एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 इंटू FY इंटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। हमारा जो लोड है, सर्विस लोड बोले या अल्टीमेट लोड जो एक्सियल दिया हुआ है वो 1750 किलो न्यूटन है। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 0.4 इंटू FCK कितना है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 20 है। अब ये एरिया ऑफ कंक्रीट, पिछले वीडियो में हमने बताया था एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ कॉलम में हम लोग एरिया ऑफ स्टील को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 450 इंटू 450 माइनस एरिया ऑफ स्टील। और हमने यहाँ एरिया ऑफ स्टील को इसलिए बचा कर रखा है क्योंकि अल्टीमेटली इस इक्वेशन से हमें एरिया ऑफ स्टील ही चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी सॉल्व करें खुद से तो यही पर्पज़ होना चाहिए कि यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट हो जाए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 481.39 mm का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये हमें एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब ये कोड का हमें क्या कहता है कि ये जो एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट हुआ है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर सही नहीं है तो हम लोग कुछ और प्रोसेस करेंगे। तो एज पर यहाँ पे लिखेंगे, एज पर IS 456/2000 एरिया ऑफ स्टील शुड बी 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। इसको कहते हैं ग्रॉस एरिया। और ये ग्रॉस एरिया क्या है, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ स्टील यहाँ से भी फाइंड आउट करेंगे, इसको 1 कर दिए, ठीक है। 0.8% ऑफ 450 इंटू 450, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 450 इंटू 450, तो ये आ जाएगा 620 mm का होल स्क्वायर। तो एज पर IS कोड हमारा ये आ रहा है और एज पर फॉर्मूला हमारा ये आ रहा है। तो लेकिन जो हमें IS कोड कहता है हम उसी को लेके चलेंगे। सो एरिया ऑफ स्टील 1620 mm का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि इतना हमारा एरिया है, इस एरिया में कौन सा बार हमें यूज करना है। ये हमारा एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब इस एरिया में हम लोग कौन सा बार लॉन्गिट्यूडनली यूज़ करेंगे, कौन सा बार हम लोग लेटरली टाई के लिए यूज़ करेंगे, उसका स्पेसिंग क्या होगा, अब हम लोग पता करेंगे। ट्रायल 1 दे दीजिए, ट्रायल 1, यूज़ 20 mm डाया बार, ठीक है। हम लोग 20 mm डाया बार यूज़ करेंगे जब, तो कितना नंबर ऑफ बार्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स कितना, ये होता है एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार्स का डायमीटर। तो 1620 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ये आपको देगा 5.16 मीन्स 6 बार्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कितना बार्स यूज़ कर सकते हैं, 6 बार्स, ठीक है। 6 बार्स ये हम लोग का यूज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन ऑफ टाई बार। तो डिज़ाइन ऑफ टाई बार में क्या होता है कि 3 कंडीशंस होते हैं। क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं। जो पहला कंडीशन है 1/4 इंटू 5 मेन, जो मेन बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका 1/4 पार्ट, तो 20, यह आ गया 5 mm, या फिर 6 mm। लेकिन यहाँ इस केस में देख रहे हैं कि 5 mm का कोई बार हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम लोग 6 mm को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को मिनिमम ही सेलेक्ट करना है, लेकिन मिनिमम में 5 mm का बार नहीं है, इसलिए 6 mm का बार यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि टाई में हमारा 6 mm का बार लगेगा। लेकिन अब इसका स्पेसिंग क्या होना है, स्पेसिंग कि कितना डिस्टेंस पे हम लोगों को बार यूज़ करना है, तो वो स्पेसिंग के लिए देखेंगे। स्पेसिंग के लिए होता है लीस्ट लैटरल डायमेंशन, पहला में लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो कि हमारा कितना है 450 mm। दूसरा है 16 इंटू 5 मेन, तो 16 इंटू 20, ये 320 दे देगा। और तीसरा है 300 mm, और इसमें भी हम लोगों को मिनिमम वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम 300।
तो नीचे में लिखेंगे हैंस प्रोवाइड 6 mm dia tie bar at the rate of 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इस तरह से इतना हमारा कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग चलेंगे रिइंफोर्समेंट इसका डिटेल देखने के लिए, ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट डिटेल मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका। ये 450 का स्क्वायर कॉलम है। यहाँ 40 mm का क्लियर कवर है, ठीक है। और जो हमने जो बार्स को अरेंज किया है वो कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है। और ये क्या है, 6 बार जो है 20 mm डाया के हैं। ये 6 20 mm डाया के हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो लेटरल टाइज है, ये जो टाई है 6 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और अब क्या है, ये 440 mm जो क्लियर कवर है वो दोनों तरफ है, इधर हर तरफ से। कॉलम में आपका 40 mm का क्लियर कवर चाहिए होता है, इसलिए हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये रिइंफोर्समेंट डिटेल था। रिइंफोर्समेंट डिटेल अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग रिइंफोर्समेंट डिटेल ये है आपका कॉलम का रिइंफोर्समेंट डिटेल। लेकिन एज पर ये सारा चीज़ तो आप देख रहे हैं, लेकिन एज पर IS कोड हमारा जो लेटरल स्पेसिंग है, ठीक है, दो बार्स के बीच, दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच जो लेटरल स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात ठीक है। IS कोड अगर कह रहा है, IS कोड वो IS 456/2000 अगर कह रहा है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है कि जो हमने एजम्पशन किया 450 mm का जो डायमेंशन लिया है कॉलम का, वो तो ठीक है, अब वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो अरेंजमेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट है इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा? चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो इन दोनों रॉड के बीच का जो है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है ये चीज़ शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कैलकुलेशन कहता है ये भी 450 है, ये भी 450 है, जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 450 है और इधर भी 450 है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ ये और ये एज पर IS इस बार का और इस बार का जो डिस्टेंस है वो 300 mm है, प्लस इधर 40 mm, तो ये टोटल हो रहा है हमारे पास 380 mm, ठीक है। ये 380 mm ही हो रहा है, लेकिन हमारा जो कॉलम का साइज है वो कितना है, 450 है। 380 में अभी भी हमारे पास 70 mm का ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, जो उतना हमारे पास स्पेस होना चाहिए। इसलिए इस कॉलम को हम लोग फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग रीडिज़ाइन करने के अलावा हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अगर इसमें रिइंफोर्समेंट बढ़ा दें
ठीक है, रिइंफोर्समेंट बढ़ा दें। ऐसा कहा गया है कि इन दोनों बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देंगे, और जब कम करेंगे तो हमें टू बार्स मतलब 2 बार और इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कौन सा बार हम लोग प्लेस करेंगे और कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट साइड में, एज पर IS 456/2000, ठीक है, spacing between lateral bars should not be more than 300 mm, ठीक है। so we can provide अब हम लोगों को अरेंजमेंट बताना पड़ेगा। so we can provide 4 bars of 20 mm at corners and 4 bars of 16 mm at in between the corner bars, ठीक है। ये हम लोग अब यहाँ पे पहले हम लोग देखे थे सारा जो 6 बार्स हम लोग यूज़ किए थे वो 6 कितने का था, 20 mm का। लेकिन जब हम लोग यहाँ नंबर ऑफ बार्स बढ़ा रहे हैं, 6 से 8 कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 जो है 4 20 mm का बार है और 4 16 mm का। ये हम लोग इसलिए मिक्सिंग करते हैं ताकि हमारा जो कॉलम का कॉस्टिंग है वो ज़्यादा ना हो जाए और लोड भी ज़्यादा ना बढ़े। इकोनॉमिकल पर्पज़ से हम लोग मिक्सअप करते हैं, ठीक है। तो अब जो ये तो डिसाइड हो गया कि हम लोग 4 जो है 20 mm का बार यूज़ करेंगे और 4 16 mm का। तो अब एरिया ऑफ स्टील आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ऐसे एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू 4 × π/4 × 20 का होल स्क्वायर प्लस 4 × π/4 × 16 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील दे देगा, कितना देगा ये एरिया ऑफ स्टील, 2060.8 mm, ठीक है। ये आपको एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब आपको इसमें स्पेसिंग ढूंढना पड़ेगा, कितना स्पेसिंग होगा, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ स्टील है, एंड देन एरिया ऑफ स्टील के बाद हम लोगों को स्पेसिंग फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग के लिए जैसा कि हम लोगों को मालूम है मिनिमम लेना है, इसमें जो भी मिनिमम होगा। तो पहला केस क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारा क्या है, 450 mm। फिर दूसरा है 16 × 5, तो 16 इंटू कितना हम लोग कर रहे हैं, 16 × 16 256 mm हो जा रहा है। और C कितना है, 300 mm। तो इन तीनों में से हमें मिनिमम लेना है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 256। तो 256 को हम लोग 250 mm ही लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड 6 mm टाई बार एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गया। अब इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे होगा। तो इसका जो अभी जो हम लोग ये अरेंजमेंट किए हैं, इस अरेंजमेंट का जो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसा हमने कहा है कि 4 20 mm का बार को हम लोग कॉर्नर पे रखेंगे। ये हमने 20 mm के बार्स को कॉर्नर्स पे लगा दिए।
अब कॉर्नर्स के बीच में लगाना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे। ये दोनों कॉर्नर बार्स के बीच में लग गया, ये दोनों कॉर्नर बार्स के बीच में ये लग गया, ये दोनों के बीच में ये लगा और ये लग गया। और अब इसका टाई कुछ ऐसे भी घूमेगा, ठीक है। और ये इसका क्लियर कवर भी सेम रहेगा जितना IS कोड कहता है। क्लियर कवर यहाँ से यहाँ 450, यहाँ से यहाँ 450, ठीक है। ये सारे बार्स जो हैं 4T20 mm और ये जो है 4T16 mm, ठीक है। और ये जो है दिस प्लस दिस, ये क्या है 6 mm डाया एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा क्या हुआ, रिइंफोर्समेंट डिटेल हुआ। किसका हुआ रिइंफोर्समेंट डिटेल? रिइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ आवर कॉलम। ये रिइंफोर्समेंट डिटेल हुआ, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा जो कंडीशन है कि दो लेटरल बार्स के बीच का डिफरेंस जो है, मतलब डिस्टेंस जो है, सॉरी आप ये स्पेसिंग बोलिए, स्पेसिंग 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 mm से ज़्यादा है नहीं। और हमने इसमें मिक्सअप करके भी कॉलम बार्स को मिक्सअप करके रखा है, एक 20 mm का, एक 16 mm का, तो ये हमारा इकोनॉमिकल भी हो गया। और जैसा जैसा IS कोड का जो भी प्रोविज़न है वो सारा प्रोविज़न अब यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि एक रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम चाहिए जिसका लेंथ 3.5 मीटर होना चाहिए और उसमें 1750 किलो न्यूटन का लोड रेसिस्ट करने का क्षमता होना चाहिए। तो अगर उस कॉलम जो कॉलम का डिमांड क्वेश्चन ने किया है उसमें अगर इस तरह का हम लोग रिइंफोर्समेंट डिटेल देंगे और इस तरह से हम लोग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये हमारा एज पर रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा सारा रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस सारा एज पर क्वेश्चन डिज़ाइन करने का, कॉलम डिज़ाइन का प्रोसेस।